हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आ रही है उनके साथ। उनके मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपके वाइफ, आपके इन लॉज, कोई भी व्यक्ति हो। ये केवल लव रीडिंग या फिर कोई लव इंटरेस्ट के लिए नहीं है। कोई भी रिलेशन उनके संग आपका हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों आप लोगों की नहीं बन रही है, नहीं बनती है, क्यों डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एक दूसरे के संग, क्यों अच्छा रिलेशन आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू। यिंग यांग, एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। एंजल ऑफ लव, एक व्यक्ति कोई ज़्यादा ही ओवर गिवर है। इमोशंस हैं एक के पास। जाहिर सी बात है, जो रीडिंग देख रहा है वही जानना चाह रहा है क्यों नहीं बनती हम लोगों की, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके इन लॉज के संग आपकी नहीं बनती है तो हो सकता है आप दिल से सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके पास और कुछ हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं आपके पास। आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, इतने आप कैपेबल हैं। यूनिवर्स की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। आप रोज़ क्वार्ट्स का यूज़ करें। यहाँ पे ये देखिए, ये एंजल, ये क्रिस्टल हार्ट पकड़ी है, ये रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल है। मेरे पास भी, मैं आज पहन रखी हूँ, मैंने ये पहना हुआ है, ये पिंक। अभी शायद आपको कलर वाइट दिख रहा हो। तो आप रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं इससे, हमारे खुद के संग और दूसरों के संग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एनर्जी बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके पास और आपने बहुत ज़्यादा भावनाएं वहाँ पे खर्च करी हैं, दिल से सोचा है, आपने रिश्ता दिल से निभाया है। उस वजह से अभी जब चीज़ें बैलेंस नहीं हैं या उनके संग आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप एंजाइटी में हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, बार बार माइंड उसी चीज़ में जाता है आपका। क्यों ये ख़राब हो रहा है, रिश्ता क्यों ख़राब हुआ या हो रहा है, क्यों क्यों इस तरह की चीज़ें हुई मेरे संग। मैंने तो रिश्ता पूरे दिल से निभाया था। ये आप सोच रहे हो सकते हैं। और देखते हैं क्यों आपका रिश्ता उनके संग सही नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, क्यों वो आपके संग ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, होप, स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो यहाँ पे देखिए 2 बार वही कार्ड आ गया है आपके लिए। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस का कार्ड है यिंग एंड यांग, यिंग यांग। तो ये क्या है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपको अपने अंदर बैलेंस करनी है। आप यहाँ पे ये साइन देख सकते हैं, ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हर किसी में होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी होती है। तो थोड़ा सा निगेटिव पार्ट यहाँ होता है पूरी पॉजिटिविटी के बाद भी, और थोड़ा सा कितना भी निगेटिव हो ये व्यक्ति, फिर भी उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है। इस तरह से एनर्जी बैलेंस का ये काम चलता है। पूरी तरह से तो कोई भी बैलेंस्ड नहीं होता है। सबके अंदर एक गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ होती हैं, पर उसको कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है वो लेके चलता है, लेके चलना चाहिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। आग और पानी, ये देखिए यहाँ पे हो सकता है आप फायर साइन हो, वाटर साइन हो, या जिनके लिए देख रहे हैं वो हो। और इमोशंस को बैलेंस करना है, यहाँ पे बार बार वही बात आ रही है, इमोशंस को बैलेंस करना है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं, बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ों को अगर सोचते हैं तो हील करें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भावुक टाइप के पर्सन हैं और आप ज़्यादा ही चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। आप रोज़ स्क्वाड्स की हेल्प लें, आपको फ़ायदा होगा। और वो क्यों करते हैं आपके संग ऐसे, हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं या कर रहे हो, इस वजह से उनके अंदर कुछ जेलसी इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर जेलसी हो रही है, यहाँ पे वो इमेच्योर एनर्जी में है। आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है ना, आप अपना वर्क कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, अपनी मनी अर्न कर रहे हो। बहुत आप अच्छे, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मदर फिगर हैं, लिटरली भी आप मदर हो सकते हैं, या आपकी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण करते हैं लोगों का, नर्चर करते हैं लोगों का, ध्यान रखते हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं। जैसे एक फैमिली में कोई कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरी फैमिली का ध्यान रखता है, या घर की कोई फीमेल्स ऐसी होती हैं, तो वो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से उनको थोड़ी जेलसी होती है आपसे, और वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं या रखती हैं। उनका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हद से ज़्यादा आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं या रखती हैं। मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया था, तो मेरे माइंड में अभी वही चल रहा है। आपकी मदर इन लॉ, ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन किया था, तो आप देखें और मुझे बताएं कि आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, इस एनर्जी से। वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखती हैं कि आप क्या कर रही हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी न्यू प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रही हैं, क्या टेक्निक्स लगा रहे हैं, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप नया एक वो रहता है उनके अंदर कि किस तरह से अब बात में स्टार्ट करूं। कई बार आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, या आप दोबारा से नहीं बोलते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो होगा, लेकिन वो एक स्पाइन वाली एनर्जी में रहती हैं, हर टाइम आपके ऊपर नज़र रखना रहते हैं, रहती हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कोई वर्क कर रहे हो और वहाँ पे भी वो आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं या रखती हैं। एक क्यूरियसिटी रहती है उनके अंदर, क्यूरियस रहते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ से। बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यों और क्वेश्चंस आते हैं आपको लेके। ये तो प्रॉब्लम्स हैं आपकी। सोल्यूशन तो यहाँ पे रूथ स्कॉट्स दिख रहा है मुझे, बाकी आप स्पिरिचुअल हो जाएं, गाइडेंस अगर आपको कहीं से मिल रही है उसको फॉलो करें। लीडरशिप, गुड न्यूज़ एंड सक्सेस। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है अपनी लाइफ में, विक्ट्री मिल रही है या मिलने वाली है। इस रिलेशनशिप में भी अच्छी अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, रीडिंग आप देख रहे हैं, फिर से वही मैं बात करूँगी, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते जो भी कोई आपके संग ऐसे कर रहा है। आपको यहाँ पे ज़रूरत खुद के ऊपर फोकस लाने का है। आप क्रिस्टल हीलिंग करें, क्रिस्टल थेरेपी, आप क्रिस्टल पहने और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, स्पिरिचुअल हों। यहाँ पे भी बैलेंस लिखा है, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं। फर्स्ट कीवर्ड यहाँ पे बैलेंस ही है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। आप ओवर गिवर हैं, इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा हैं, आप दिल से सोचते हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं। कई बार ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल होने की, वहाँ भी आप इमोशंस ही वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ऐसी गलत जगह पे जहाँ आपको नहीं करना चाहिए। दिल से सोचना थोड़ा बंद करें, प्रैक्टिकल हों, स्पिरिचुअल हों, पूजा पाठ मेडिटेशन करें, अपना फेथ बना के रखें, आपका जो पर्पस है उस पर फोकस रखें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे हैं। और देखते हैं क्यों वो आपके संग ऐसे कर रही हैं या कर रहे हैं। द लवर, 8 ऑफ पेंटिकल। भाई कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और ये भी इनर वर्क का कार्ड है। तो कुल मिला के आपके प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि सारा फोकस आपको खुद के ऊपर लाना है, इनर वर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर। द लवर्स का कार्ड है, यहाँ डुअलिटी का कार्ड है, ये सोल कनेक्शन का कार्ड है। अगर आपको लग रहा है वो आपको तंग कर रहे हैं या कर रही हैं, मैं अब रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे 2 बार ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है। हो सकता है आप उनके संग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। मैं लव रीडिंग नहीं करना चाह रही थी, पर ये रीडिंग का सार उसी तरफ चला गया। मैसेज किसी और के लिए है मुझे लग रहा। ये रीडिंग भी वही देखेगा जिसके लिए है। सोच के मैं कुछ और बैठी थी करने, पर यहाँ कुछ और ही मैसेज निकल के आ रहे हैं, तो मुझे तो कन्वे करने ही पड़ेंगे। तो आपके उनके संग आपका उनका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं। तो वो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ऐसे ही होते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, बोझ लगता है, परेशानी लगती है, ओवर गिवर आप हो जाते हैं, फेमिनाइन एनर्जी ओवर गिवर हो जाती है। तो आपको ये कनेक्शन इसलिए ही मिला है उनके संग, ताकि आप अपनी सोल ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल हो जाएं,
यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं। कुछ आपके अंदर क्रिएटिव है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप पूजा पाठ करें, ठीक है। अपनी हीलिंग पे आप फोकस करें। हीलिंग का कार्ड है ये। बैलेंस करें, हील करें खुद को, स्पिरिचुअल लव करें, फेथ बना के रखें। ये स्पिरिचुअल लव है। उनके संग आप किसी सोल कनेक्शन में अगर हैं तो ये स्पिरिचुअल लव है। एंजाइटी हो रही है पर चीज़ें आराम से आगे बढ़ेंगी। ये देखिए, ये विजयादशमी का कार्ड है। लीडरशिप, गुड न्यूज़, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो होने वाला है। जब आप स्पिरिचुअल होंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, सारा फोकस खुद के ऊपर लेके आएंगे। भाई रीडिंग चेंज हो गई तो अब जो दिख रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा। खुद की क्रिएटिविटी पे फोकस लाएंगे और सारा ध्यान खुद पे लाएंगे। एनर्जी को बैलेंस्ड करेंगे। क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, सक्सेस मिलेगी उसके बाद आपको। पब्लिक फिगर, सेल्फ सफिशिएंस आप हैं। आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में ना आए कि क्यों वहाँ से मुझे स्ट्रेस मिल रहा है, या मैं ही इस रिश्ते को क्यों संभालूं, क्यों रिश्ता ख़राब हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप आएंगे। ज़रूरत है आपको, आ जाइए। अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होते हैं बार बार कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं कैसे करूँगा, नहीं कर पा रहा हूँ, तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी, बहुत ज़्यादा मेहनत का ये कार्ड है। इनर वर्क करना पड़ेगा, या आप जो अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ बिजनेस है आपका, कोई क्रिएटिव आप कुछ करते हैं, तो उससे रिलेट आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए इस सिचुएशन में, कैसे आप एंजाइटी से बाहर निकलें। एस ऑफ कप्स, द हर्मिट। इनर वर्क कीजिए, ठीक है। सोल सर्चिंग आपकी चल रही है, डीप सोल सर्चिंग। अकेले बैठ के मेडिटेशन कीजिए, फोकस खुद पे ले आइए। सोशली आप कट ऑफ हो सकते हैं इस समय, परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर आपको होने की ज़रूरत है। आई थिंक आप हैं ऑलरेडी। इतना ज़्यादा जब एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो हम नहीं होते हैं लोगों के बीच, अकेले रहने का मन करता है। और कई बार जब हम बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाते हैं तब भी हमें भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे अंदर से ऐसे आता है कि हमें ज़रूरत नहीं है भीड़ में अपने आप को प्रूफ करने की या बताने की। आप समझ जाते हैं ये 3D में क्या चल रहा है, ये क्या गेम है, तो क्यों इसका पार्ट बनना। उससे अच्छा तो हम 5D में यूनिवर्स से कनेक्ट हों, भगवान की पूजा पाठ मेडिटेशन करें, हमारा फोकस वहाँ चला जाता है। नहीं जा रहा है तो आपको जाने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी आप जा चुके हैं। तो आप भाई अपने सोल जर्नी पे हैं, सोल पाथ को आप फॉलो करें। मैंने गाइडेंस मांगी थी तो यही है। हर्मिट मोड में आ जाएं, एकांत में बैठें, कुछ पूजा पाठ, हवन, मेडिटेशन, जो भी कुछ करना है। कुछ फायर हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फायर एलिमेंट आपका डिसबैलेंस हो सकता है, यहाँ पे भी मैंने आपसे बोला था। तो आप एक दीपक लगा के भी अगर बैठेंगे तो उससे भी आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। कुछ टाइम आप ये टेक्निक्स कर सकते हैं। कैंडल, दीपक, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। त्राटक भी बोलते हैं इसको। आप उसको लगातार देखें, अपनी एनर्जी कुछ सेकंड देखें, जितना आप देख सकते हैं। ये आप चीज़ें जब इस तरह की टेक्निक करेंगे तो आपको उससे बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप इनर वर्क करेंगे, बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे। अगर आप किसी सोल जर्नी में हैं, सोल कनेक्शन में हैं, ऐसा आपको फील होता है, या आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, सबके लिए नहीं होती हैं। देखिए जनरल रीडिंग्स कोई ही कनेक्ट हो पाता है, बहुत कम ही ऐसे होता है। और ये भी हो सकता है ये रीडिंग मैं आज डाल रही हूँ, आप इसको 2 साल बाद देखें, तब से आप रेजोनेट हो। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम रीडिंग हमारे सामने बार बार आ रही है, तो हमारे लिए बार बार उसमें कुछ मैसेज होता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप उसको दोबारा से प्ले करके भी देख सकते हैं, ज़रूर आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तब जाके आपके पास एस ऑफ कप्स आएगा। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आपके मैस्कुलाइन की तरफ से आपके पास एस ऑफ कप्स आएगा। ढेर सारी फीलिंग्स वो आपके संग शेयर करेंगे। यहाँ देखिए मुझे 8 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी ब्रेक है या ब्रेकअप है,
या फिर ब्लॉक सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, सेपरेशन है आपका उनसे, तो एस ऑफ कप्स आएगा आपकी तरफ। जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे, आप अपना यिंग यांग बैलेंस करेंगे, अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, अपना जो ओवर गिवर वाली आपकी एनर्जी है उसको हील्ड करेंगे। रोज स्क्वाड्स आप पहने, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, तो आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं और ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ट्री भी रख सकते हैं अपने रूम में, रोज स्क्वाड्स क्रिस्टल का नेकलेस भी आप पहन सकते हैं। तो आप अगर रोज स्क्वाड्स पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप हील करेंगे अपनी एनर्जी को, सेल्फ लव में आएंगे, उनके संग रिलेशनशिप आपका अच्छा बिल्ड होगा और तब जाके आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और दिल खोल के वो रखेंगे। देखिए यहाँ पे इमोशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि कब से बाहर आ रहा है, ये देखिए पानी गिर रहा है यहाँ पे, कब से बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो जाएगा ये लव, ये प्यार उनकी तरफ से, और बहुत ढेर सारी वो आपको बातें बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होएगा, कॉल मैसेज कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सब बातें आपसे बोलेंगे, खुल के, दिल खोल के, सारी फीलिंग्स आपके संग शेयर करेंगे और आप लोग साथ में आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्ड हैं, यूनियन, ये डव है आई थिंक, या फिर वाइट पीजन है, हो सकता है आपको फेदर दिख रहे हो या वाइट पीजन दिख रहे हो, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हो आपको। यहाँ पे इंग एंड का भी साइन है, रिपीटेड नंबर दिखना, फेदर्स देखना, अगर आप सोल जर्नी में हैं तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे भी मुझे वर्ड्स दिख रहे हैं इस कार्ड में। तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। मैं रीडिंग कुछ और सोच के करने बैठी थी पर यहाँ पे कुछ और ही निकला और मैंने सोचा था ये लव रीडिंग नहीं होगी, पर ये लव रीडिंग ही है। ये कोई सोल कनेक्शन में आप हो सकते हैं, डीप सोल कनेक्शन हो सकता है, आप जो भी टैग देना चाहें आप दे सकते हैं। और अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।